गरीबी, जो लोग बोलता है कि गरीबी जो है ना, गरीबी के वजह से हम इंस्पेक्टर नहीं बने, गरीबी की वजह से पीओ नहीं बने, गरीबी की वजह से पीछे, ये सब बहाना है। ये चीज दिमाग आपका आपके साथ खेलता है, कुछ नहीं। बस सोचिए, हम बहुत गरीब परिवार से खुद है, हमारा फैमिली इतना गरीब था कि हम लोन लेके पढ़े थे, हमारे पास पटना में रहने के लिए पैसा नहीं था, कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है और इतना भी टफ नहीं है कि नहीं हो सके, और इतना भी आसान नहीं है कि आप नींद में रहिएगा, पढ़ाई को लाइटली लीजिएगा और आपका जॉब हो जाएगा। और आप इतने कमजोर भी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी आप नहीं ले सकते हैं। आप जो लोग आप में से उदास हैं, उनको एक चीज हम बता देते हैं। देखिए, आप ही में से ना अगले साल, अभी जैसे चल रहा है 2022, तो 2022 चल रहा है, 2022 के बाद आएगा 2023। तो आप ही में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमसे मिलने आएंगे, आप बोलेंगे सर हमारा एमटीएस क्लियर हो गया, हमारा सीएचएसएल क्लियर हो गया, हमारा सीजीएल क्लियर हो गया, हमारा जो है सीपीयू क्लियर हो गया। कोई आके बोलेगा दरोगा क्लियर हो गया। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि बस तमाशा बना के क्लास को रखेंगे, आएंगे, जमाई लेंगे, नींद में रहेंगे और जीवन को बर्बाद करके रख देंगे। तो आप ही में से एकदम, हाँ, ये अलग बात है कि उस समय आप नहीं होइएगा। ये जो एग्जाम्पल है, आपके बैच का जो लड़का सेलेक्ट होकर आता है, आएगा, वो अगले साल जो बैच हमारे पास होगा उस बैच में वो आएगा, उसको हम मिलाएंगे भी। लेकिन आप लोग नहीं देखिएगा, कोई और बैच का लड़का देखेगा कि आपके बैच के कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ। बात आ रहा समझ में? और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो जम्हाई ले रहे हैं, जो नींद में हमेशा रहते हैं, उनको भाई नींद ही नहीं टूटता है, कुछ भी कर लीजिए नींद ही रहते हैं, तो भाई वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन इतना भी आसान नहीं है और इतना भी टफ नहीं है कि नहीं हो सके, और इतना भी आसान नहीं है कि आप नींद में रहिएगा, पढ़ाई को लाइटली लीजिएगा और आपका जॉब हो जाएगा। और आप इतने कमजोर भी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी आप नहीं ले सकते हैं। आप सब लोग इतने ज़्यादा तेज है, तेज का मतलब हम जानते हैं कि कमजोर ही है, लेकिन जो लेवल आपका है ना, वो लेवल किसी भी सरकारी नौकरी को क्रैक करने के लिए कम नहीं है। ये अलग बात है कि आप अपने मेहनत को जो है ना सही डायरेक्शन में, सही जगह पे लगा नहीं पाते हैं। आपके दिमाग में दिवाली चलने लगता है, आपके दिमाग में दशहरा चलने लगता है, छुट्टी, अरे अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर घर जाना है, 2-4 दिन 10 दिन वहाँ पर रहना है, फिर आना है, फिर अच्छे से पढ़ना है। कम से कम पढ़ाई को 2 साल तो दीजिए। अगर सही से 1.5 साल 2 साल दीजिएगा तभी जाके ना सफल होइएगा। 1.5-2 साल सही से। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बस क्लास कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, नहीं। आप एकदम अच्छे से, एकदम क्लास के बाहर गए, पढ़ना है, ये करना है, ये कंप्लीट करना है, जीएस में हमको ये कंप्लीट करना है। तो उस तरह से एक जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि हमको ऐसे कंप्लीट करना है। बिना गोल का कुछ नहीं होता है। अगर हम गोल कर लेते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ के डायरेक्शन में हम बढ़ने लगते हैं। और जब तक आप गोल नहीं कीजिएगा, एम नहीं कीजिएगा, उस डायरेक्शन में आप बढ़िएगा नहीं। 1 महीना बीत जाएगा, केवल क्लास करते रहिएगा, उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो इसीलिए एकदम गोल बना के पढ़ाई करिए लोग, और अच्छे से पढ़िए लोग, ठीक है ना। अब सोचिए, कल ही एक बच्चा जो है, कल तो ऐसे बहुत सारा बच्चा हमसे आया था मिलने के लिए, जिसका सीजीएल में और सीजीएल में और एमटीएस में रिजल्ट हुआ है। तो उसमें एक बच्चा आया था रजनीश नाम का, वो मात्र 20 साल का लड़का है। उसका जो था, अभी यूट्यूब पे सुबह हम वीडियो भी डाले थे क्लास आने के पहले। तो मात्र 20 साल का वो लड़का है, 20 साल के एज में 6 से 7 नौकरी अभी तक ले चुका है। और आप में से बहुत लोग 20 साल से ज़्यादा के भी हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। और हमसे पूछिए कि क्या ये बच्चा बहुत तेज था, तो हम कहेंगे कि नहीं। जैसे आप लोग हैं बिल्कुल वैसे ये भी बच्चा था, बस ये है कि जो कहा गया करते गया, और हमको तो पता भी नहीं चला कि शुरू में कि ये तेज भी है, ठीक है ना। रजनीश नाम है। शुरू में 2019 के आसपास में जब कोविड आया था, तो उसके 3 महीना पहले ही हमसे कोर्स ज्वाइन किया था लड़का। 2019 में ये ज्वाइन किया था। कोरोना आया था कब बताइए? 2020 मार्च में आया था। तो 3-4 महीना पहले, दिसंबर या हमको लगता है नवंबर में बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें ये कोर्स ज्वाइन किया था। और उसके बाद 3-4 महीना हुआ था, अभी परसेंटेज ही चल रहा था। और जो मॉर्निंग का ही बैच था, आप ही लोग का टाइम है एकदम, उसका 7 से 8 मॉर्निंग में उसका बैच था। और उसके बाद से 8 से 9 में एडवांस हम उस बैच में भी स्टार्ट किए थे। तो परसेंटेज वगैरह खत्म हुआ था। उसके बाद उधर ज्योमेट्री चल रहा था। उसके बाद कोविड आ गया था। तो
कोविड में सब लोग परेशान हुए भाई, हम लोग भी परेशान हुए। हम लोग भी सोच रहे थे कि अब ये थोड़ी पता था कि कोविड कितना दिन चलेगा, तो हम लोग वेट किए। फिर हम कोर्स को कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए। ऐसा हम यूट्यूब पे ज़्यादा क्लास नहीं लिए, आप जानते होंगे। हम 2 ही चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाए अभी तक, एक पढ़ाए परसेंटेज और एक पढ़ाए क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री। बाकी हम कभी सीरियस क्लास यूट्यूब पे लिए नहीं है। तो ये बच्चा लोग किया क्लास, उसके बाद से हम देखे कि काफ़ी लंबा खींच रहा है, तो एप्लीकेशन बनवाए। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते थे ऑफलाइन, सारे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सुविधा दिए थे। एक एक बच्चों को कॉल करके खुद हम कॉल करते थे, हमारा पूरा टीम, मुर्शीद जी, शशि जी, रोशन जी, उस समय रंजीत जी थे, उस समय जो होता है संजीत सर, सब लोग मिलकर दिन रात काम करके एक एक लड़का को फ़ोन करके हम लोग सारे लड़कों को एप्लीकेशन पे जोड़े थे। ठीक है ना। पूरा इंडिया का अदर टीचर क्या किया था कि अपना कोविड के टाइम में बैच लॉन्च किया था कि ये बैच 1999 का है, ये बैच जो होता है 1299 का है। और बाबू जी जो लोग ऑफलाइन में हैं, अपना ऑफलाइन में जब खुलेगा तो आकर पढ़ना। अभी जो था हम ये कोर्स दे रहे हैं, जिसको पढ़ना है इसमें पढ़े। लेकिन हम ऐसा नहीं किए थे। हम मात्र एक रजिस्ट्रेशन फी 199 लेकर सारे बच्चों को, 199 से बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था उस समय। स्टार्टिंग में ना एप्लीकेशन का चार्ज बहुत ज़्यादा था, उसमें बैंडविड्थ का चार्ज बहुत ज़्यादा था। बस एक समझिए कि सुविधा शुल्क लेकर बच्चों को सुविधा दिया गया था। और हम सारे बच्चों को जोड़े थे, उसमें ये रजनीश पढ़ा और लड़का। अच्छा, रजनीश का खासियत क्या है कि जैसे हम लोग कोविड में थोड़ा सा सिचुएशन जैसे थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल होने के बाद से ये लड़का जो है आ गया और आकर यहाँ पे क्लास में बोलता था कि नहीं सर, आप जो है आप अकेले पढ़ाते हैं। उस समय स्टाफ लोग भी नहीं थे बीच में, हम अकेले आते थे तो पीएमसीएच बगल में है, यहाँ से कभी कभी देखते थे कोविड से डेड बॉडी जा रहा है, कभी कोई पेशेंट, पूरा एम्बुलेंस ही घूमते रहता था। उस रिस्क में हम आते थे, इस सेंटर पे आके क्लास डेली ऑनलाइन लेते थे। हमको भी बहुत डर लगता था, लेकिन हम आते थे तो पूरा अपना सेफ्टी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आते थे, क्लास लेते थे। बाद में रजनीश आया तो उसके बाद से वो बोला कि नहीं सर, हमको ऑनलाइन मज़ा नहीं आता है, हम ऑफलाइन ही करेंगे। तो हम बोले कि यार ऑफलाइन तो अलाउ नहीं है। अतः सर हम अकेले रहेंगे, बोल दीजिएगा कि स्टाफ हैं, किसी को बोल दीजिएगा कि स्टाफ में कोई आएगा चेक को करने के लिए। तो रजनीश आता था तो सारा ऑन कर देता था सिस्टम वगैरह, फिर वो बेचारा बैठ के पढ़ता था, हम पढ़ाते थे। तो क्लास में एक लड़का वो रहता था, एक और लड़का रहता था प्रदीप नाम का। जो प्रदीप आप लोग के ग्रुप में मॉडरेटर है। आप में से जो लोग टॉपर बनेंगे, जो लोग अच्छे बनेंगे, उनको ग्रुप में हम मॉडरेटर बनाते हैं, ईआरवी के गुप्ता कैंपस ग्रुप में मॉडरेटर बनाते हैं। अभी प्रदीप का देखिएगा, प्रदीप राजभर, वो एक क्वेश्चन, अभी तो खैर इधर थोड़ा सा वो ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ग्रुप में नहीं एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन पहले उसको कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए मैथ का, विदिन 10 सेकंड वो बना के दे देगा आपको, 20 सेकंड के अंदर बना के दे देगा। 2 बजे रात में भी ग्रुप में मैथ जाता था ना, तो सॉल्व करके दे देता था। तो रजनीश ये प्रदीप, ये दोनों लोग जो है यहाँ पे क्लास किया। पूरा कोविड में आता था, बैठता था लोग, क्लास करता था लोग। फाइनली अभी देखिए जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ, अभी 6 महीना पहले उन लोग का कोर्स कंप्लीट हुआ है, और 6 महीना के अंदर जो होता है 6-7 रिजल्ट हुआ। एयरफोर्स में रिजल्ट है, एफकेट में रिजल्ट है, उसके बाद से आपका जो होता है एसएससी में, सब में रिजल्ट है, एमटीएस में है, सीएचएसएल में है, सीजीएल में है। खास बात यह है कि इस लड़के का भी ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, लेकिन सीजीएल अपियरिंग कैंडिडेट करके दिया था एग्जाम, तो उसमें मेंस भी हो गया है। लेकिन फाइनली सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि बाद में तो ये कर देगा, सीजीएल ग्रेजुएशन पे होता है, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको छांट देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए आप लोग एकदम लाइटली मत लीजिए भाई। आप में से, आप ही लोगों में से, आप खुद नहीं जानते कि आप कितना आगे जाइएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? किसी को पता नहीं होता है कि कौन क्या बनेगा। हमको नहीं पता कि हम क्या बनेंगे, हमको पता भी नहीं था कि हम टीचर बनेंगे। हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग हमारा मतलब ये था, इंजीनियरिंग के प्रति हमको बहुत लगाव था, और इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करके कभी सोचे भी नहीं थे कि जनरल कंपटीशन का हम कोचिंग कभी पढ़ाएंगे। हाँ, हमको कोचिंग पढ़ाने का शौक़ था, मैंने बच्चों को पढ़ाना हमारा हॉबी था, मतलब अच्छा लगता था। लेकिन हम सोचे थे आईआईटी के लिए पढ़ाने के लिए, और पहला बार हम बने थे टीचर केमिस्ट्री का। सबसे पहला बार हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री ऐसे ही मज़े में बच्चों को पढ़ा दिए। उसके बाद से हम ग्रेटर नोएडा में, जब हम एक्सेंचर कंपनी में थे, तो वहाँ पे हम पढ़ाते थे। हम जिस मकान में रहते थे, उनका एक बेटा था, एक बेटी थी, वो लोग थोड़ा सा 11-12 में था लोग। तो वो लोग का क्या कमज़ोर था,
हाँ, वो लोग का केमिस्ट्री ही कमजोर था। उसके पहले भी हम केमिस्ट्री एक बार पढ़ा चुके थे, लेकिन वो लोग का केमिस्ट्री कमजोर था। तो जो ऑनर थे हमारे, वो बोले कि थोड़ा सा देख लीजिए ना कि आपका जो था, सुने हैं कि मैथ वगैरह अच्छा होगा तो थोड़ा सा ये केमिस्ट्री अच्छा होगा, केमिस्ट्री लोग का वीक है, थोड़ा केमिस्ट्री में आप हेल्प कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है बता देंगे। तो वो लोग को केमिस्ट्री बताने लगे। केमिस्ट्री वो लोग को इतना अच्छा लगा, फिर वो लोग को बोला कि फिजिक्स का भी डाउट हमसे पूछने लगा, तो फिजिक्स बताने लगे। उसके बाद से मैथ का डाउट वो लोग फिर पूछने लगा, तो मैथ बताने लगे। ऐसे करते करते ग्रेटर नोएडा में हमारे पास 20 बच्चे हो गए थे। ऐसे ही जॉब करते थे, मस्ती में जाते थे, 9-10 बजे जॉब जाना था और अपना 4 बजे आ जाना था। रात में आते थे, 1-2 घंटा पढ़ा देते थे। 20 बच्चे 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते थे हमसे। मैथ भी पढ़ाते थे 11-12 वाला, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, या फिजिक्स भी पढ़ाते थे, बायोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, बायोलॉजी नहीं आता है, ठीक है ना। वहाँ पे फी भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही माने वो लोग हम मना करते थे, लेकिन फिर भी माने वहाँ पे अदर जगह 2-2 हज़ार रुपया फीस था एक सब्जेक्ट का। हमको लोग 3-3 हज़ार रुपया देते थे 3 सब्जेक्ट का। तो एक लड़का से समझिए 3,000 तो 20-23 60,000 रुपया हमको तो ऐसे ही आ जाता था, मजा आ जाता था एकदम, ठीक है ना। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे आप कम एज के हैं, अभी आप लोग, हम भी कम एज के थे, तो 60,000 रुपया मिल रहा है, सैलरी तो आ ही रहा है उधर से। अरे इंजीनियर है तो भाई सैलरी तो आता ही था, ठीक ठाक सैलरी आता था, लगता था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैलरी आता था तो सैलरी में एक प्रॉब्लम होता था कि हर महीना में, अब जैसे मान लीजिए कहीं जाना है तो सैलरी से पैसा निकाल के, उस समय उतना फोन पे वगैरह नहीं था, तो उस समय एटीएम से पैसा निकाले, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सैलरी आता था पूरा। मंथ के एंड में हम लोग इतना खर्च करते थे कि आधा बचता था, आधा नहीं 25% बचता था। लेकिन जैसे ये टीचिंग वाला चीज़ आया, अब क्यों हमारा सैलरी खर्च हो। अब तो भाई सैलरी आ ही रहा है, इधर से जो था मस्ती मस्ती में 2 घंटा पढ़ा देते थे और 60,000 रुपया महीना आ गया। 20 को लड़का है भाई, 3-3 हज़ार दे रहा है, एकदम मजा आने लगा। अब हमारा पैसा जो है बैंक से नहीं निकालना पड़ता था, बैंक में जमा करना पड़ता था। बात आ रहा है समझ में। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, तो ये सब ऐसे ही होगा। तो वहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा सेविंग किए, अर्न किए। सेविंग का मतलब क्या चीज़ होते जाता है, आप काम करिएगा तो अपने आप सब कुछ होने लगता है। उसके बाद हम कोचिंग खोले, यहाँ पे ऐसे करें, कल हम क्या करेंगे हमको खुद नहीं पता है, हाँ, लेकिन जो करेंगे अच्छे से करेंगे, ये पता है बस कि जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे। वही चीज़ आप लोग भी, हमारा दोस्त लोग 1-2 लोग आपको बताए भी होंगे कि कोई यूएसए में है, कोई कहीं पे है, कोई कनाडा में है, वो लोग जॉब करता है तो ठीक ठाक सबका सैलरी है, सबका जो था 1.5 करोड़ 2 करोड़ का एनुअल पैकेज है। इस तरह का मैंने फ्रेंड है लोग। कुछ लोग बार्क में भी है, इसरो में भी हमारा फ्रेंड है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे जो भी इंडिया का टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वह हमारा फ्रेंड काम करता है। क्योंकि मेरा फ्रेंड कोई आईआईएम से पढ़ा है, लेकिन कोई सोचा नहीं था कि आईआईएम से पढ़ेंगे। हम लोग एक क्यूसेट से थे, और क्यूसेट ना ही आईआईटी है, क्यूसेट ना ही आईआईटी है, ना ही एनआईटी है, ये एक स्टेट लेवल का कॉलेज था। लेकिन हाँ, ये अलग बात था कि क्यूसेट का पढ़ाई किसी भी आईआईटी और एनआईटी से कम नहीं था। हम लोग लकी थे कि क्यूसेट से पढ़े। लेकिन क्यूसेट में जब पढ़ते थे ना, तो लगता था क्या चीज़ की पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा लाइफ में। जैसा आप लोग के मन में रहता है ना कि कुछ होगा कि नहीं होगा, हमारे मन में भी चलता था कि पता नहीं मेरा जॉब भी होगा कि नहीं होगा। ये कॉलेज इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जॉब होगा कि नहीं होगा, ऐसे होता था। किसी भी लड़के को नहीं लगता था कि आईआईएम क्रैक कर लेंगे। हमारा जो भी लोग है, जैसे सौरभ यादव हमारा फ्रेंड है, आईआईएम उदयपुर से पढ़ा। एक राजीव जी है, वो अभी पिछले साल आए भी थे यहाँ पे, वो आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े थे। आईआईएम अहमदाबाद का वैल्यू समझते हैं आप लोग? नहीं जानते लगता। आईआईएम का वैल्यू बहुत ऊपर होता है। जैसे आईआईटी का वैल्यू यहाँ है, तो आईआईएम का वैल्यू यहाँ है, ठीक है ना। और तो इसमें सब कोई पढ़ा, तो किसी को नहीं लगता था कि हम आईआईएम में जाएंगे, किसी को नहीं लगता था। अभी उमा शंकर का पैकेज जो है लगभग 2 करोड़ के रेंज में है, 1.5 से 2 करोड़ के रेंज में, एग्जैक्ट नहीं पता, पूछने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन स्टार्टिंग हुआ था इसका 1 करोड़ 40 लाख से, तो पता है कि 1-2 प्रमोशन हुआ होगा, तो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में होगा अभी। तो इतना पैकेज है उमा का। लेकिन ये इसको कभी नहीं लगा होगा कि हम इतना बड़े पोस्ट पे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ कॉमन है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि सभी बच्चों में एक चीज़ कॉमन था कि लगातार मेहनत करना। जो होमवर्क मिलता था कि हमको माइक्रो कंट्रोलर बनाना है, हमको जो था माइक्रो प्रोसेसर से ये चीज़ बनाना है, रोबोटिक्स बनाना है, जो भी चीज़ बनाना था ये उमा हो गया, एकदम सीरियस होकर करता था। तो ये चीज़ कॉमन उमा में था, विकास में था, हमारे में था। आज हमारा फील्ड भले अलग अलग हो, लेकिन हमारा सारा फ्रेंड जो था एक टॉप लेवल पे है।
तो इसका रीजन क्या है? मेहनत। तो वही मेहनत हम आप लोगों से चाहते हैं और आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। भले आप लोग बहुत छोटे फैमिली से आए होंगे, आपसे छोटे फैमिली से हम हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। फैमिली से कोई मतलब नहीं है भाई। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप ठान लीजिएगा ना, तो परिवार कितना भी गरीब होगा, आपके माता पिता कितने भी कोऑपरेटिव हो नहीं हो, उनकी अपनी मजबूरी होगी, इसके बावजूद भी ना आप किसी ना किसी रास्ते से आगे बढ़ जाइएगा। बस मेहनत तो कीजिए, मेहनत करिएगा, आपको जॉब पटना में मिल जाएगा। मेहनत करिएगा, पटना में इतना सारा कोचिंग चलता है, किसी भी कोचिंग में जाइए, ऑफिस में रहिए 6 घंटा 7 घंटा, आपको पटना में रहने खाने पीने का आपको ठीक, उसके बाद सीजीएल नहीं होगा, बैंक पीओ नहीं होगा, ठीक ठाक मिल जाएगा। और उसके बाद से डे नाइट पढ़िए। गरीबी, जो लोग बोलता है कि गरीबी जो है ना, गरीबी के वजह से हम इंस्पेक्टर नहीं बने, गरीबी की वजह से पीओ नहीं बने, गरीबी की वजह से पीछे, ये सब बहाना है। ये चीज दिमाग आपका आपके साथ खेलता है, कुछ नहीं। बस सोचिए, हम बहुत गरीब परिवार से खुद है, हमारा फैमिली इतना गरीब था कि हम लोन लेके पढ़े थे, हमारे पास पटना में रहने के लिए पैसा नहीं था। ये सब कहानी हम कभी बता देंगे आप लोगों को, लेकिन बस ये ब्रीफ में ही समझा रहे हैं कि सब कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका जुनून, जो जज्बा है ना, वो टाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं करना है। हम रास्ता बताएंगे कैसे करो, तुम कितना हो गरीब हो रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमसे आके मिलिए 5 मिनट, आप बोलिए कि सर हमारे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है। छोड़िए, लेट हो जाएगा। एक लड़का भी शाम में 4 से 5 में पढ़ता है, वो बहुत अच्छा लड़का है। लड़का जो था मुस्लिम लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, इतना पढ़ाई करता है ना। अभी मैकडोनाल्ड जो पटना गांधी मैदान मैकडोनाल्ड है, मैकडी, उसमें काम करता है। एक दिन हम गए थे, पता थे क्या आप लोगों को? तो उस लड़के को कभी कभी आते रहता है बीच बीच में मिलने के लिए हमसे। जब उसका छुट्टी, दिन भर काम करता है, उसके बाद से भी हमारा क्लास करता है, केवल हमारा नहीं करता, और भी टीचर का क्लास करता है, और सब चीज़ बढ़िया से करता है। उससे तो आप लोग लाख गुना अच्छा है ना। आपके पास बहाना है कि समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। वो लड़का 8 घंटा 9 घंटा काम करके पढ़ रहा है, और वो देखिएगा जॉब लेगा आपसे पहले। क्यों लेगा? क्योंकि मेहनती है। आपके पास क्या है? बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है, ये है वो है। तो ये सब बहाना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए, इसको जोड़ना, हम लोग को जोड़ दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, ये कौन सा टर्म है? पहला। ये बताइए दूसरा, ये तीसरा। किसी के चेहरा पे हम ना उदासी नहीं देखना चाहते हैं, चाहते हैं कि सब लोग क्लास आइए, एकदम एक्टिव रहिए। सिलेक्शन हो ही जाएगा, और नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है। सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जीवन नहीं बीतेगा? बीतेगा। एकदम खुश होकर पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, घर परिवार में जो भी टेंशन है सब भूल जाइए, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए पहले, ठीक है ना। तो बताइए, ये कौन सा टर्म है? पहला, ये दूसरा, ये एनवा। पहला दूसरा के बाद तीसरा, ये बोले हैं पहला दूसरा तीसरा, ये क्या चीज? एनवा। तो एनवा तो जोड़िएगा ए, तो क्या मिलेगा? एन ए। अरे मिलेगा। अगर ए 2 बार जोड़ोगे तो 2a मिलेगा, 3 बार जोड़ोगे तो 3a मिलेगा, 4 बार जोड़ोगे तो 4a मिलेगा, n बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? na मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर जाइए, तो यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं, d, इसमें भी d, इसमें भी d, इसमें भी d। तो यहाँ जो मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ मिलेगा क्या चीज? 1। यहाँ मिलेगा क्या चीज? 2। यहाँ मिलेगा बताइए 3। और लास्ट में क्या मिलेगा? n-1। तो लास्ट में यहाँ पे हम लिख रहे हैं डैश 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 डैश, और लास्ट में क्या मिलेगा? n-1। अच्छा, आप लोग बताइए, 1 से लेकर n तक जोड़ना हो तो इसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। अरे बोलिए, होता है क्या? 1 से लेकर n तक न जोड़ना हो, n-1 तक जोड़ना हो, तो जहां जहां n है, इस n के जगह पे n-1 आएगा, इस n के जगह पे n-1, तो यहाँ n-1 और यहाँ क्या चीज? +1, तो ये कट जाएगा। अब बटा में कितना? 2, तो हो जाएगा n इंटू n-1/2। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो इसको जोड़ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हो गया n, और यहाँ पे इसको जोड़िएगा 1 से लेकर n-1 तक, तो यहाँ हम साइड में लिखे n-1 तक। तो ये फार्मूला अप्लाई किए हम, लेकिन n के जगह पे क्या रखे हैं? n-1। n के जगह पे n-1, n के जगह पे n-1 +1 कट जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ पे हो जाएगा, बताइए क्या चीज? n इंटू n- क्या चीज? 1। n इंटू n-1 डिवाइड बाई क्या चीज? 2, डिवाइड बाई 2। ये हो गया। इस इंटू में क्या आ जाएगा? d। अब हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? बताइए, यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो n, यहाँ क्या बचेगा? बोलिए a। यहाँ क्या बचेगा? n-1 आई इंटू d, डिवाइड बाई 2।
हम टू जो है एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम ले लेंगे 2 तो बताइए होल 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा n-1 इंटू क्या चीज d और डिवाइड बाई 2। इस 2 को इधर लिख देंगे तो यही हमारा सम का फॉर्मूला हो जाएगा, सम हो जाएगा। एक बार नोट कीजिए मैं, आप जल्दी से नोट कीजिएगा। जो लोग भी ऑनलाइन हैं, सर बहुत डर लगता है। डरना नहीं है, डरना क्या है, लाइफ है, 60 साल का लाइफ है, 70 साल का, सबको मरना ही है, तो किस बात का डरना है। ठीक है, डर किस बात का यार, मतलब हमको तो डर समझ में नहीं आता, डर भी कोई चीज होता है। आप डर के क्या कीजिएगा, अमर हो जाइएगा, कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। तो इसीलिए डर खत्म। हाँ, लाइफ मिला है 70-80 साल का, बिंदास होकर पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, नाम करके जाइए, ठीक है ना। नहीं भी कुछ होगा तो भी कुछ नहीं है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो डर है कहाँ। राहुल यादव, हाँ आप लोगों के लिए एडवांस में चलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये सब प्रूफ की जरूरत है नहीं, लेकिन आप लिख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। क्लास से तो निकल सकते हैं। ये फार्मूला लिख के निकल जाइएगा, फार्मूला लिखिएगा पक्का। चंदन कुमार, एप्लीकेशन पर कैसे मैसेज करते हैं, किसी दोस्त से पूछिएगा। बोलिए हो गया आप लोग का, तो बताइए फार्मूला क्या है, बताइए तो सम का बताइए, सम का फार्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है क्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। गर्ल्स लोग निकलिए आगे से। सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना होगा, बहुत, ठीक है ना, सिलेक्शन के लिए बहुत पढ़ना है, ठीक है। हो जाएगा, अपना बेस्ट करिए ना, आप अपना बेस्ट दीजिए, कुछ नहीं, अपना जो आपका बेस्ट हो सकता है ना, योर बेस्ट वो दीजिए आप बस, ठीक है। SSC GD का बैच जब नोटिफिकेशन आएगा तो दे देंगे, ठीक है ना।